हेलो माय फ्रेंड्स, जे डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। ओके, चलिए देखते हैं तारो कार्ड के जरिए आज की डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है इस नो कॉन्टेक्ट में और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स। समय में अगर कदर नहीं करे ना इंसान तो फिर सब कुछ खो बैठता है और बाद में रह जाता है अफसोस। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड। अच्छा, मिले या ना मिले कोई काला कलोटा भी उठा ले, ठीक है ना। द हेरोफेंट। ओके, प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। आखिर जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। नाइट ऑफ काउस, माफ कर देना, धोखे को नादानी का नाम मत देना। और ये है बॉटम से 6 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आप सारे कार्ड्स को जचा लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले मैं सारी कार्ड को अच्छे से जचा लेता हूं। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो 6 ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को बहुत उल्टा सीधा बातें कहते हैं, आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है पास में इसके दोस्त, इसका फैमिली मेंबर, आसपास के लोग इसको, आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था इस तरह से कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी पैसे वाला मिल जाएगा, तुम्हारे इतना सेक्सी फिगर है, तुम क्या इस मिडिल क्लास के गरीब इंसान के पीछे पड़े हो, तुम कोई रास्ता ढूंढो, छोड़ो इसको। तो आपका पार्टनर का जो ये सब बातें सुन के आपका पार्टनर का ईगो, घमंड जो 7वें आसमान में पहुंच गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर में अहंकार आके आपको इसने 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया, पब्लिक प्लेस में इसको अच्छा बुरा कह दिया। इसने कभी भी आपको अपने, ये तो हो सकता है कि इसने तो कहा इसने साथ में इसने दोस्तों से भी कहलावाया, अपने फैमिली मेंबर से भी आपको उल्टा सीधा कहलाया। और गाइस, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से अहंकार में और जिद में, अकड़ घमंड में आके इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ के एकदम सा डायलॉग मार के चले गया कि तू 2 मिनट में तेरे से अच्छा बंदा पटा के दिखाऊंगा, शादी करके दिखाऊंगा। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने 2 मिनट में शादी भी कर ली। जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है ना, तो इस भाई साहब बहन जी ने 2 मिनट में शादी भी कर ली हो, आपको दिखाने के लिए, आपको तरसाने, आपको रुलाने के लिए, ठीक है ना। इसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के दिखाया होगा। इस तरह से भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन 6 ऑफ वांड क्या कहता है आज? 6 ऑफ वांड ये कहता है कि आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप ना खुश हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, आप अपने लाइफ में हैप्पी हो और आप पूरी तरह से आगे बढ़ गए हो। आप अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। अभी आपका पार्टनर आपको सक्सेस देख कर ये इंसान बौखला उठा है, ठीक है ना,
कि यार आप कैसे सक्सेस करो, आप कैसे खुश हो इनके बिना, ठीक है ना। भले ये इंसान आपके बिना खुश रहे, किसी और के बाहों में झूमे, लेकिन आप कहीं ना जाओ, आप रगड़ते मरते एक रोता रहो ये इंसान। लेकिन आज समय चेंज हो गया, समय बदल चुका है। आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, अपने करियर के पूरी तरह से फोकस हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप अपने लाइफ को लेकर बिजी हो गए हैं। आज आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में लगता है, जो इसने अहंकार ईगो घमंड में आके आपको उल्टी सीधी बातें कहकर आपको बड़े बड़े फेक करके ये इंसान आपके रिश्ते से छोड़ के चले गया था आपको, तो आज इसकी वही घमंड अकड़ना, आज जो जीत था ना इसकी अकड़ की घमंड के, आज वही जीत इसको हार में बदल गई है और आपका जो हार था ना वो जीत में बदल गया। गाइस एक बात याद रखना, घमंड अहंकार का जीत नहीं होती है, एक्चुअल में हार होती है। भले आपका पार्टनर ने अहंकार में आके जिद में आके इसने अपने अहंकार को जीत मान लिया था, लेकिन आज ये खुद ही हार मान रहा है, ठीक है ना। और आज आप हार के भी जीत गए और ये इंसान जीत के भी हार गया। इस टाइम पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां है क्या है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है और 6 ऑफ वंड, तो ये इंसान आपके साथ मैरिज भी करना चाहता है, ओके, नहीं शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस इस आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत दुखी किया, आपका रातों का नींद उड़ा दिया था, दिन का चैन सुकून खो दिया था। इस इंसान ने, इसने आपको तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ा, शिद्दत से इसने आपका दिल तोड़ा, आपका घर संसार सब कुछ तोड़ के उजाड़ के फेंक दिया। इस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसने जो कर रहा है ये इसका क्या नतीजा होगा। उस टाइम पे तो आपका पार्टनर बहुत खुश था, आपको रोता हुआ बिलखता हुआ, आपको आंखों में खून के आंसू देकर ये इंसान बहुत खुश था। लेकिन वो कहते ना समय कभी एक जैसा नहीं होता, समय हमेशा बदलता है। अगर कल उसका समय था आपका पार्टनर, तो आज आपका समय है। आज आप डिप्रेशन से मुक्त हो गए हो, आज आपका पार्टनर देख रहे कि आपका रोने धोना एनर्जी नहीं है, परेशान नहीं हो रहे हो, आप परेशानी से दूर उब गए हो, आगे बढ़ गए हो, ठीक है ना। और जब आप परेशानी से आगे बढ़ गए, अब वही सब परेशानी ना आपका पार्टनर के पास आ गया। 9 ऑफ सोर्ड्स क्या बताया, आपका पार्टनर का जो डिसीजन था ना आपको पास्ट में धोखा देना, आपसे चीट करना, किसी और को चुन लेना, तो आज वही डिसीजन ना इस इंसान भाई साहब बहन जी का गलत पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण ये पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गया, इसके रातों को नींद उड़ चुकी है और पूरी तरह से अपने ही चीजों को लेकर पछताता हुआ दिख रहा है। हाय रे हाय क्या हो गया, हे राम मैंने क्या कर दिया ऐसा। देखो किस तरह से ये लड़की अपने सर पे हाथ रख रहा है और कैसा परेशान है। रातों को बुरे बुरे सपने आते हैं आपका पार्टनर को और उठ के जाग जाता है। ये इंसान अपने किए हुए पर बहुत पछता रहा है, शर्मिंदा है। लोगों ने इसके ऊपर, चरित्र के ऊपर उंगली उठा दिया है। इस टाइम पे ये इंसान सब हर तरफ से ये परेशान दिख रहा है, ओके, और अपने गलतियों को लेकर बहुत परेशान है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि जो दुख दर्द आपको दिया था ना वो दुख दर्द अभी आपका पार्टनर को मिल रहा है गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने इस रिश्ते में काफी ज्यादा एफर्ट लगाया, 100% दिया, आपने सब कुछ किया आपका पार्टनर के लिए, जबकि आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं होता है, तब भी आपका पार्टनर कहते हैं ना मुझे रिचार्ज करा दो, कुछ ला दो, ये सब कुछ। तो आप ना उधारी लेके भी इस इंसान को मतलब खुश रखा है, ठीक है ना। मतलब आपने ना अपने हद से औकात में बढ़कर भी इस इंसान का मदद किया है, चाहे इमोशनली हो, चाहे पैसे के लिए हो, कैसा भी हो, हमेशा। और गाइस आप ना इस कार्ड को देख रहे हो, इस कार्ड में पहले आप ये थे कि मतलब आप इसको भीख मांग रहे थे, यार मुझे थोड़ा समय भीख में दे दो, प्यार भीख में दे दो, मेरे साथ दे दो, भीख मांग रहे थे। गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रेम, दोस्ती और अपनापन अगर आपको इन सभी चीजों के लिए हाथ फैलाना पड़े ना, तो ये सारी चीज ना मिले तो ही बेटर है, ठीक है ना। कभी भी प्रेम, प्यार, दोस्ती, अपनापन अगर आपको हाथ फैलाना पड़े मांगने के लिए, तो ये सब ना मिले तो ही बेटर है। आप समझ गए हो और आप पूरी तरह से अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखे हो। आपका पार्टनर जो आप डिजर्व करते थे, प्यार, समय, इज्जत, मान, सम्मान, वो इंसान आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया। वो भी किस लिए? उसका आपका पार्टनर का प्रॉफिट के लिए, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। वो अपना प्रॉफिट के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, और आप रोते रहे, बिलखते रहे, आप परेशान होते रहे, लेकिन एक बार भी आपका पार्टनर ने आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा कि आप खून के आंसू रो रहे हो, आप कितना दुखी हो, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश है और बहुत ही ज्यादा अपने मतलब से जीने वाला इंसान है। लेकिन आज क्या कह रहा है, आज 6 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना बहुत मजबूत था, एकता थी, लेकिन आपका पार्टनर में लालच में आकर इस इंसान ने आपको ना देकर किसी तीसरे को दे दिया। सब
प्यार इज्जत जो भी है, ठीक है ना। तो आज ये इंसान आपके तरफ देख रहा है कि आपसे तो सिर्फ इस इंसान ने लिया ही लिया, कुछ दिया नहीं। जब देने की बारी आई, दिया ना आपका पार्टनर ने, आपको भरोसा तोड़ा है ना, आपको बेइज्जती किया है ना, आपको तरस दिया, आपको धोखा दिया, आपको मतलब और क्या दिया, आपको दुख दिया, यह सब दिया आपका पार्टनर ने। बल्कि ये इंसान आज के डेट में सोच रहा है कि आपको तो इसने दिया, ऐसा भी दिया है ना। और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि आज आपका पार्टनर जिस जगह में है ना, आपको छोड़ के धोखा दे के जिस जगह में गया था, जिस थर्ड पार्टी के पास गया था ना ये इंसान, वहां पे भी ये इंसान भीख मांगता हुआ दिख रहा है। देख लो आज ये भीख मांगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को सिर्फ मतलब से जुड़ा था और आपका पार्टनर को फीड कर रहा था, आपका पार्टनर को फीड खिला रहा था, ठीक है ना। और आज खाते खाते आपका पार्टनर इतने मोटे हो गए कि आज इसको समझ में आ गया है कि ये सिर्फ खिलाने वाला लेने वाला इंसान है, ना कि कोई प्यार, ना कोई रिश्वत, ना कोई इज्जत है, ठीक है ना। तो गाइस आज आपका पार्टनर भी भीख मांगता हुआ दिख रहा है उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन से कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम तो मेरा यूज कर लिए, तुम तो मेरा सब कुछ ले लिए, अब क्या ही बचा है मेरे पास, अब मैं तुम तो मुझे प्यार भी नहीं करते, तुम तो सिर्फ मुझे यूज करने के लिए, अपने मतलब के लिए मुझे अपनाया था। अभी आपका पार्टनर जब समझ रहा है ना तो घुटने टेक रहा है। अब थर्ड रोमांटिक पसंद कर रहा है कि तू चुप कर, तू मेरा रखेल है, ठीक है ना, तू मेरा रखेल है, मैं जैसा चाहूं वैसा चला, और तुझे मैं दे रहा हूं ना पैसा, तो किस बात की गम है, तुझे पैसा ले, कितना चाहिए पैसा, मुंह पे मार रहे आपका पार्टनर का पैसे और उसको रखेल बना के रख रहे। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का एहसान तले दब गया है। गाइस रिश्ते में अगर प्यार नहीं ना, सच्चाई नहीं ना, फीलिंग्स नहीं ना, कोई मतलब नहीं। आप 50 रिश्ता क्यों ना बना लो, लेकिन अगर फीलिंग्स नहीं है तो घंटा का रिश्ता है, वो घंटा का प्यार है। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, उनको लगता है कि आप जैसे भी थे, दुखी सुखी जो भी थे, आप गरीब अमीर जैसे भी थे, आप इसको बहुत मदद करते हो और आपका जो प्यार था ना वो सच्चा था, प्योर सोल था, प्योर हार्ट थे आप किसी मतलब से प्यार नहीं करते थे और आपको इसको कुछ लेना देना भी नहीं था ना। आपने इसको कभी अपने लिए दहेज मांगा था, ना कुछ प्रॉपर्टी मांगा था, ना कोई आपने इसको कुछ क्या है कंडीशन दिया था कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ शादी करूं, तुम मुझे दहेज देना पड़ेगा, बंगला गाड़ी देना पड़ेगा। तो आपने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ आपने इस इंसान के साथ मांगा था जो यही नहीं दे पाया। लेकिन आज जिस परिस्थिति में है आपका पार्टनर ना, लाचार है, बेबस है। आज आपका पार्टनर आपको याद करके तड़प रहे। ये इंसान ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छोड़ना चाहता है जिसको भी इसने साथ दिया था, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो या कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो। लेकिन आज आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा है क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने या तो उसका फैमिली, उसके दोस्त ने इतना इसको ऊपर वो दे दिया ना, बर्डन दे दिया और इतना एहसान कर दिया ना आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर एहसान तले दब गए हैं सामने वाले का। अभी आपका पार्टनर सोचते हैं कि यार अगर उन लोगों को छोड़ के आ जाएंगे आपका पार्टनर आपके तरफ तो उनका क्या, उन्होंने जो इतना एहसान किया, देखो आपने इतना कुछ किया वो सब देख नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने जो ये सब किया उसको बराबर देख रहे हैं। कहते ना गाइस, अपने ही लोग वो नशेमन में गिराते हैं बिजलियां है, ठीक है ना, अपने ही लोग गिराते हैं नशेमन में बिजलियां। तो ये गाइस अपना अपना बता के ना इसने आपका पूरी तरह से जिंदगी को तहस नहस कर दी थी। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आपने अपने बैलेंस कर लिया और आपके लाइफ में भी कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, या तो आपका दोस्त के रूप में, या तो कोई लवर के रूप में, या तो कोई आपका फैमिली मेंबर के रूप में, जो आपको ना पूरी तरह से हेल्प कर रहा है, हर जगह से हेल्प कर रहा है। तो आपका पार्टनर ये देखकर भी इसकी बहुत आंखें फटे रह रही है। इनको लगता है कि आप तो इतना खूबसूरत थे, आप इतना अच्छा थे और आपको अच्छा इंसान ही मिल गया। वो कहते हैं ना, कचरा हमेशा डस्टबिन में ही जाता है और अच्छे लोग हमेशा अच्छे जगह में ही जाता है, भले कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार लो। आज आपका पार्टनर जिस इंसान के साथ भी है ना, वो काला कलुटा नहीं तो कोई एक बेकार से दिखने वाला इंसान के साथ है, क्योंकि आपका पार्टनर ने सिर्फ पैसे को देखा था, खूबसूरती को नहीं देखा था। अगर हो सकता है खूबसूरती को भी देखा होगा, लेकिन गाइस ब्यूटी इज ए नॉट, मतलब जो खूबसूरत चेहरा है ना, तो आपको ना खूबसूरत चेहरा एक रात की खुशियां दे सकती है, एक दिन की खुशियां दे सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो खूबसूरत हृदय होता है ना, खूबसूरत मन, वो इंसान आपको जिंदगी भर खुशी दे सकती है। तो आपका पार्टनर आज इसको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। सबसे पहले राशियां है 6 ऑफ वांड। तो गाइस फायर एलिमेंट को दर्शाता है वांड, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मिस, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर एलिमेंट को दर्शाता है। तो गाइस एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल, आर्ट एलिमेंट को दर्शाता है।
टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो ये सब राशियां या तो आपका है या तो आपका पार्टनर का हो सकता है, देख लेना। तो चले गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या है। तो सबसे पहले कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है, जब आपका पार्टनर आपके साथ था ना, तो आपका पार्टनर का ना पैर जमीन में नहीं लगता था इस इंसान के, है ना, ये हवा में उड़ता था आपका पार्टनर, आपको पाकर ये 1 और 1 11 चल कर रहा था। आपका पार्टनर का किस्मत 7वें आसमान पे था भैया बहना, आप मेरा कहना मान लो, क्योंकि आप भी जानते हो जब आपका पार्टनर का आपके साथ था ना रिश्ते में, तो आपका पार्टनर का पैसा, धन, दौलत, हर नाम, शोहरत, सब कुछ था इस इंसान को, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने ज्यादा के लालच में, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में इस इंसान ने व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया और पूरी तरह से किसी कार्मिक इंसान के साथ डील कर लिया ज्यादा के लिए। लेकिन जहां पे भी गया ना आपका पार्टनर, अगर व्हील ऑफ फॉर्चून एक गुड लक के कार्ड है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्चून एक कर्मा का भी कार्ड है, समय का कार्ड है। वो समय नहीं रहा जो आपका पार्टनर को पहले हुआ करता था। आज आपका पार्टनर ना एकदम सा ऐसा मुसीबत में पड़ गया, कर्मा फेस कर रहा है अपने गलतियों का, एक एक गलती का सजा भुगत रहा है आपका पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसकी किस्मत जो 7वां आसमान पे थी ना, जो इसकी पैर जमीन में नहीं लगते, आज धस गई है इसकी जमीन, इसका मुंडी धस गई है नीचे, इसका सब बर्बाद हो गया है। आज आपका पार्टनर का व्हील ऑफ फॉर्चून, समय रहते ही इंसान का कदर कर लेनी चाहिए। समय चले जा, देखो समय के हिसाब से ना आपको घर गाड़ी सब मिल जाएंगे, लेकिन समय के साथ खोया हुआ भरोसा और रिश्ता कभी नहीं मिलता। तो आज ये तरस रहा है, तड़प रहा है और ये सोच रहा है यार मैंने कितना गलती कर दिया अपने लाइफ में, अच्छा खासा रिश्ता था, वो इंसान मेरे लिए कितना लकी था। आपके लिए सोच रहा है वो कि आप कितना लकी थे, आप जब भी थे इसके इंसान के, इसका हर एक काम बनता था, हर एक पैसा मिलता था, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन आज सब खो गया है गाइस। इसलिए कहते हैं कितना भी पाप कर लो मंदिर जाना मत छोड़ो, क्योंकि एक बार ऊपर वाले ने आप पर मुंह फेर लिया ना, तो भले आप करोड़पति हो, मिलियनर हो, बिलियनर हो, चाहे कितना भी गुंडे क्यों ना हो, लेकिन कोई मतलब नहीं अगर एक बार भी मुंह फेर लिया तो आपका पार्टनर को यूनिवर्स मुंह फेर दिया, श्री कृष्ण भगवान ने ही मुंह फेर दिया। आज ये गटर का नाली का कीड़ा बन गया है ये, और इतना फेस कर रहा है कि ये इंसान कर्मा की अपना सर पटक रहा है पत्थर में कि मैंने क्या कर दिया, हाय हाय मैंने क्या कर दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर का ना हेल्थ इश्यू आ रखा है, आपका पार्टनर को धोखा मिल गया है, आपका पार्टनर को पूरी तरह से इसका खटिया खड़ी हो गया, ये जहां पे थूक फेंक रहा था आज वही थूक चाटता हुआ दिख रहा है। आज समय बदल गया और आपका पार्टनर जब आपके तरफ देखता है तो उनको लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपका पार्टनर आपके साथ रहे तो भी बल्ले बल्ले, आपका पार्टनर आपके साथ ना रहे तो ही बल्ले बल्ले। आपका मतलब आपका किस्मत 7वें आसमान पे है, आपका कोई बिगाड़ ही नहीं पाया गाइस। धोखा खाने वाला इंसान ना पल भर के लिए दुखी हो सकता है, 10-12 दिन, 2-3 महीना, उसके बाद सुधर जाता है और उसके जिंदगी में खुशियां आ जाती है। लेकिन जो धोखा देता है ना, वो 10-12 दिन तो खुश होता है लेकिन जिंदगी भर के लिए दुखी हो जाता है। आपका पार्टनर जिंदगी भर के लिए दुखी हो गया, और जो कार्मिक के साथ है ना आपका पार्टनर का, इसका ना एक एक पल ना एक एक साल की बराबर लाइक घुट घुट के जी रहा है ये इंसान। आज ये सारे खत्म करना चाहता है कार्मिक सिचुएशन, और राइट नाउ देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर फिर से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। आज इसको यकीन हो गया, इसको समझ में आ गया कि आप इनके लिए लकी चार्म थे, आप इनके लिए गुड लक थे। आप जब थे ना इसके साथ तो इसका हर एक काम बनता था, आज इसको समझ में आ गया है, ठीक है ना। और ये इंसान आपके साथ इस टाइम पे देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और पहले जैसा इस रिश्ते को कर लेना चाहता है। आप तो समय साथ नहीं दे रहा आपका पार्टनर। जो इंसान पास्ट में आपको ये भी डायलॉग मार के गया, अरे किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे, फैमिली वाला मानेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से गाइस एक बात मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं और आगे भी कहूंगा, जो इंसान को शादी नहीं करना रहता है ना, वो ही ऐसा कहता है कि यार किस्मत में रहेंगे तो मिल जाएंगे, फैमिली वाले मानेंगे तो मिल जाएंगे, ऐसा यही सब डायलॉग मारता है जो इंसान को शादी नहीं करनी रहती है। और जिसको शादी करनी रहती है ना, वो किसी का नहीं सुनता, शादी कर लेता है, ठीक है ना, चाहे किस्मत में रूठे या माँ बाप रूठे या कोई माने या ना माने। जिसको शादी करनी रहती है ना गाइस, वो हर तरफ से लड़ झगड़ के भी शादी कर लेते हैं, और जिसको नहीं करनी रहती है ना, वो अच्छा से आराम से यही सब आपको एक्सक्यूज देते हैं, बहाना मारते हैं, अरे किस्मत में रहेंगे तो मिल ही जाएंगे, है ना, फैमिली वाला मानेंगे तो मिल ही जाएंगे। भाई भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये देखो गाइस, प्यार तो आपके साथ किया, लेकिन रिश्ता बिस्तर किसी और के साथ गर्म किया आपका पार्टनर ने, ये बात तो सही है 100% है, ठीक है ना।
ये गलत है इसका, और आज इसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है, और इतना बैड कर्मा भुगतने पड़ रहा है ना आपका पार्टनर को। आपको समझ में आ गया कि किसी के आंखों में खून की आंसू रुला के हम हंस नहीं सकता, ये तो विधि का विधान है। आज इसको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस इंसान ने पास्ट में आपको क्या दिया? आपको प्यार के नाम पे तो सबसे पहले धोखा दिया। प्यार की इसने ना आपको प्यार के नाम पे, पता है प्यार का डेफिनेशन इसने क्या समझा है? प्यार की डेफिनेशन मतलब धोखा देना, चीट करना, पीठ पीछे खंजर घोपना, टाइम नहीं देना, इज्जत नहीं करना, गालियां देना, मतलब प्यार का उल्टा ही मीनिंग समझा दिया था इस इंसान ने। आपको हर तरफ से कड़की दिया इस इंसान ने, ना टाइम दिया, ना प्यार दिया, ना आपको समय दिया, ना आपका साथ दिया, हर जगह में कड़की दिया। फिर भी आप इसके साथ लगे पड़े। वो वाला गाना याद आ रहा है, तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई, मतलब आप इसके साथ लगे पड़े और ये इंसान किसी और के पीछे लगा पड़े। मतलब मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, है ना। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप इसको लगे पड़े, ये किसी और के साथ घूम फिर रहा है, मजे कर रहा है, ही हा कर रहा है, और आप बेचारा दुखी होके इसके पीछे लगे पड़े। मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूं, दोस्ती, प्यार और अपनापन अगर आपको पाने के लिए हाथ फैलाना पड़े तो ना ही मिले तो ऐसी बेटर है गाइस, ना ही मिले तो बेटर है। तो आपने थक हार के ना इसको भी आपने साइड कर दिया, आपने थक हार के इसको साइड कर दिया कि चलो यार भैया बहना जो भी है, अब मेरे से और इससे ज्यादा दुख नहीं सह सकता है। क्योंकि अगर 100 दिन शेर का है ना तो एक दिन चूहा को भी आते हैं, ठीक है ना। तो आप वही चूहा था जो एक दिन आपका आया और आपका आत्मसम्मान के लिए आपने इस इंसान को इसके हालत में छोड़ दिया। और जिस दिन से आपने इसकी हालत में छोड़ दिया ना गाइस, उस दिन से इसकी किस्मत ना खराब हो गई, इसके किस्मत में पनौती लग गई, क्योंकि आपसे इसकी किस्मत जुड़ी हुई थी गाइस। वो कहते हैं ना किसी औरत का मतलब औरत का हाथ, औरत का साथ से इंसान आगे बढ़ जाता है। चाहे देखो औरत हो या मर्द हो, एक से लेकर जो अगर एक का साथ अगर दूसरा इंसान का किस्मत जुड़ता है तो ऑब्वियसली डबल हो जाता है ना, 1 to 1 2 हो जाता है। तो ऐसे करे, आपके किस्मत से ये इंसान जी रहा था, खा पी रहा था, मजे कर रहा था, लेकिन इसको पता नहीं था। और जैसे आपने इसको छोड़ दिया, इसके हालत में छोड़ दिया, आवारा भैंस बना दिया, मतलब आवारा सांड बना दिया, तब से इसका 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं? कोई अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए जादू टोना टुटके, ब्लैक मैजिक या तो बहुत कुछ ऐसा पॉलिटिक्स का सहारा लिया जो आपका पार्टनर उसका चक्कर में फंस गया। आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा लालच दिखाया, देखो मेरा घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुझे रानी बना के रखूंगा, फलाना ढमकाना। और आपका पार्टनर तो ऑलरेडी गोल्ड डिगर था ही, तो ये इंसान पिसल गया। पिसल जाके आज क्या हालत है उसको 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह रहा है कि जब से मैं तेरे पास आया ना, तेरे साथ रिश्ता जोड़ा, तब से ना मेरा कैरियर चौपट हो गया, मेरा सब कुछ बिगड़ गया, मेरा जीने का इच्छा नहीं है, तू मेरे लिए घोर पनौती है। जिस दिन से मैं तुझे चुना हूं ना, तब से मेरे लाइफ में जिंदगी ने इतना बर्बादी आ गई कि मैं क्या ही बोलूं। आज आपका पार्टनर को देखो क्या हालत है, बर्फ पड़ रही है और बर्फ पर ये लोग रास्ते में चल रहे हैं, और तो और आपका पार्टनर चल तो रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, देखो उसका, और लंगड़ा के तो चल रहा है बैसाखी के सारे, लेकिन चप्पल तो भी नहीं है इसके, नंगे पैर बर्फ में चल रहा है। भाई कितनी मुसीबत झेल रहा है ये इंसान, ठीक है ना। और सामने वाले को देखो जिसके साथ उसने किया था, उसके पास भी इतना बर्फ गिर रहा है, ओढ़ने के कपड़े नहीं है भाई, उस भी नंगे पैर बर्फ में चल रहा है। मतलब वो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन भी गया गुजरा इंसान। अब आपका पार्टनर को समझ में आ गया वो थर्ड रोमांटिक से इतना झूठ बोला था कि उसके पास ये है वो है, झूठ बोल के आपका पार्टनर को अपने तरफ कर रहा था। कहते हैं ना कि कचरा हमेशा डस्टबिन में ही जाती है और अच्छे लोग हमेशा अच्छे जगह में ही जाते हैं, तो इसका यही लिखा था। आज आपका पार्टनर जब सुबह उठ के उसका चेहरा देखता है ना थर्ड रोमांटिक पर्सन को, उसको अपने ऊपर थू फेंकने को मन करे, थू यार मैंने कैसे इंसान के साथ शादी कर लिया, या तो कैसे इंसान का साथ रिश्ता जड़ लिया, ना खूबसूरत है ना मन की खूबसूरत है, ठीक है ना तन से खूबसूरत है ना मन से खूबसूरत है, छी। अगर एक बार इंसान मन से खूबसूरत भी ना हो, तन से खूबसूरत हो, चलो फिर भी गए गुजरे काम चला लेते हैं, लेकिन ये थर्ड रोमांटिक पर्सन तो ना तन से खूबसूरत है ना मन से खूबसूरत है। आज आपका पार्टनर अपनी किस्मत में सर पटक रहा है। आज ये इंसान आपका पार्टनर और पूरी तरह से बौखला गया है। आपका पार्टनर तो इसको इतना इंसल्ट करता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि वो मर जाए, ठीक है ना, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कम नहीं, वो भी आपका पार्टनर को खूब इंसल्ट करता है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है आपके लाइफ में, आपका पार्टनर के लाइफ में, तो गाइस फैमिली वाला है, ठीक है। फैमिली मेंबर को आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सुनाता है कि तुम लोग के वजह से आज हमारा रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, एक दूसरे का भरोसा उठ गया, मुझे अब मेरा पार्टनर देखना ही नहीं चाहता है, मैं सामने भी जाता हूं मेरे से भाग जाता है, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों ने हमारा जिंदगी खत्म कर दिया, मेरी खुशी खत्म कर दी। इस तरह से आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को ब्लेम करते हैं।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ना बहुत बहुत परेशान है गाइस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बोले तो एक इंसान कटोरा ले रहा है, देखो ना कार्ड देखो कितना ब्लैकिस्ट है। और ये इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे लोगों से कंपेयर भी कर रहा है कि यार बाहर बर्फ गिर रहा है, ठंडी के टाइम में इतनी ठंडी है ना। और लेकिन अंदर लोगों को देखो, दूसरे लोग तो इंजॉय कर रहे हैं, वाइन पी रहा है, मस्त पटेली कर रहा है। तो वो सब देख देख के भी ये इंसान का हालत उठ जाए। इसको लगता है कि हम लोग इतने गरीब है, नीच, इतना बेसहारा है, लाचार है, और सामने वाले को देखो कितना खुश है, कितना हैप्पी है, कितना इज्जत से है, कितना मजे कर रहे हैं। आज हम लोग बर्फ गिर रहे तो परेशान है, वो लोग बर्फ गिर रहे तो मजे कर रहे हैं। देखो देखो आज खुद ही ये कंपेयर कर रहे हैं लोगों से। और आपका पार्टनर को लगता है ये सब जो उसके साथ घटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी का किया कांड है, ठीक है ना, जो आपके साथ गलत करने का उसी का कांड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर आपको शक्ल नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि इतना शर्मिंदा है इंसान। किस वे पे आएगा? अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा यंग भी है ना, बहुत ही कम उम्र के ना, फिर भी आप देखोगे उसको बूढ़ी देखोगे उसको। क्यों? क्योंकि जो इंसान बहुत रोते हैं ना, जो रातों का नींद उड़ जाता है, जो दिल में बहुत दुख होता है, जो रोते हैं रातों का नींद नहीं, वो इंसान भले टीनेजर हो लेकिन उसको दिखने में ओल्ड जैसा लगता है। अभी अगर आपका पार्टनर आप देख लोगे ना, तो अगर भले आपका पार्टनर का 18 साल क्यों ना हो, उसको ना 30 साल जैसा इंसान देखोगे, क्योंकि उसके आंखें मोटे मोटे हो गए होंगे, उसका गाल सूख गए होंगे, बुढ़ी बन गया होगा वो इंसान। इसलिए ये इंसान आपके सामने भी नहीं आना चाहता है, बहुत लाचार है, बेबस है आज के डेट में आपका पार्टनर। आपका पार्टनर को ना बेबसी ने घेर चुका है। गरीबों का देवता, गरीबों का भगवान जो है ना, उस पर मेहरबान हो गया आपका पार्टनर के ऊपर। आज आपका पार्टनर को लगता है ये सब जो मिला है ये आप ही का ही बद्दुआ है। इनको कभी कभी लगता है कि आपने इसको बहुत बद्दुआ दिया है, खून के आंसू रो रो के इसको बद्दुआ दिया जो इसको आज लग गए हैं। ऐसा ये सोचता है। आप बद्दुआ दिए हैं या नहीं दिया है वे मुझे नहीं पता, आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट है 4 of 1। तो गाइस हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो आप लोग 4 साल लिविंग में रहा हो, या तो आप लोग का जो रिश्ता है ना, भले आप लोग क्रशी हो, आंखों आंखों में आप लोग का प्यार हुआ था, तो भी आप लोग का ना जो ये रिश्ता था ना बहुत मजबूत था, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। अगर आप लोग का आप दोनों साथ में आते ना, दोनों का दिल ऐसे दिल ऐसे समझ जाता था, दूर से आप समझ जाते, एहसास हो जाती कि हाँ वो इंसान आ रहा है, वो इंसान, ठीक है ना। आप लोग ना सोल टू सोल कनेक्शन था। लेकिन आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर के कहने के चलते, या तो अपनी खुशी के चलते, इस इंसान ने आपके साथ जो इतना खूबसूरत रिश्ता था उसने तोड़ दिया। लेकिन आज क्या बता रहा है 4 of 1 ये बता रहा है, तो या तो आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया, कमिटमेंट कर लिया। अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया तो ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, अपने फैमिली मेंबर के जरिए मनाना चाहता है, और ये इंसान आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है। 4 of 1 ये इंसान आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। इस टाइम पे आपका जो साथ बिताया हुआ पल, क्वालिटी टाइम को याद कर रहे हैं, और हो सकता है कि काफी टाइम से, 4 हफ्ते से, 4 दिन से, या तो 4 घंटे से आपको 1111 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर गाइस आपको 1111 दिखाई दे रहा है तो आप गूगल में, तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सको 1111 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और अगर ये किसी का शादी में गया हुआ है, किसी का इवेंट पार्टी में है, तो भी आपका पार्टनर आपको विजुअलाइज कर रहा है, जहां पे शादी को देख के हम लोग का भी ऐसे शादी होगी, हम लोग भी ऐसे एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। तो ये आपको सपने बुन रहे हैं आज। और आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देख रहा है 4 of 1, तो उनको लगता है कि फैमिली मेंबर की तरफ से आपको भी प्रेशर दिया जा रहा है, या तो रिश्ता दिखाया जा रहा है कि इससे शादी कर लो बेटा, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड क्या कहता है? सबसे बड़ी पजल तो इसमें है हेरोफेंट का कार्ड, ठीक है ना। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आप लोग का एज गैप था, और एज गैप में अच्छा खासा था। 15 साल आप लोग का एज गैप डिफरेंस हो सकता है, 15-20 साल का डिफरेंस हो सकता है, 25-35-30 साल का भी आप लोग का एज गैप हो सकता है। गाइस इतनी बड़ी एज गैप थी आप लोग के रिश्ते में, ठीक है ना। और प्लस एज गैप तो था, कल्चर भी डिफरेंस था, कल्चर डिफरेंस, कास्ट भी डिफरेंस था, आप लोग मतलब हर तरफ से डिफरेंस था। और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से दिख रहा था कि आप लोग के दोनों के रिश्ते में पूरी तरह से डिफरेंसेस हैं, फिर भी आपका पार्टनर ने आपके साथ प्यार किया, आपके साथ दिल लगाया, है ना, दिल लगाया। क्योंकि आपका पार्टनर को गाइस बुरा मत मानना, एक चीज मैं सच बताना चाहता हूं कि आपका पार्टनर को सब कुछ दिख रहा था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, फिर भी आपका पार्टनर ने आपके साथ प्यार किया। क्यों किया पता है? इसको ये जरूर था आपका पार्टनर के मन में, जब मेरी शादी का टाइम आएगी ना, जब मुझे रिश्ता जोड़ने का होगा, तो फैमिली मेंबर के कहने के अनुसार ही मैं शादी करूंगा। ये तो आपके साथ टाइम पास करने के लिए, जब तक आपके साथ है तब तक फ्लर्ट कर लेता है, मजे कर लेता है, इस तरह से सोच के इसने आपके साथ रिश्ता जोड़ा।
है ना। इसने सोचा कि जब तक शादी नहीं होती तब तक तो मजे ले लेता हूं ना, तो आपके साथ मजे ले रहा था ये इंसान, जबकि आपका पार्टनर को मन में ही था कि ये मेरा फैमिली वाला नहीं मानने वाला है, मेरा फैमिली वाला लव मैरिज के खिलाफ है, और पूरी तरह से हम लोग का इतना डिफरेंसेस है कि फैमिली वाला बिल्कुल नहीं मानेगा, समाज नहीं मानेगा, फिर भी ये इंसान ने आपका प्यार का नाटक किया, सब कुछ किया। और जब पूरी तरह से आपको पागल बना दिया इसने अपने प्यार में, जब आप पागल हो गए, आपने इसके लिए शादी करना चाहा, आपने ना हेयरपिन का काट, आपने दिल से इसको प्यार किया था, सच्चे मन से, और आपने इसको अंधाधुन भरोसा किया था, है ना, आंख बंद करके। लेकिन इसी इंसान ने आपका दिल तोड़ा, भरोसा तोड़ा, और पूरी तरह से आपको तहस नहस कर दिया। मोटिवेशन का तो इसने चकनाचूर कर दिया, चटनी बना दिया इसने आपका मोटिवेशन का, ठीक है ना, आपका ग्रोथ का इसने चटनी बना दिया था। अच्छा खासा आपका लाइफ में ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इस इंसान ने ऐसा करके सब कुछ कर दिया। और जब इसकी बारी आई ना, तो इसने अपना फैमिली मेंबर का साथ दिया और आपको गेट आउट कर दिया। गाइस, हेरोफिन का कार्ड ये भी कहता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि सच में यार आप बहुत ही अच्छा थे, आपको छोड़ के जाने के बाद ना इसकी जिंदगी में बहुत तूफान आ रहा है। हेरोफिन का कार्ड इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके पास शादी करना, और शादी भी ऐसा करना चाहता है हेरोफिन के कार्ड से कि ये इंसान ना अपने फैमिली मेंबर के रजामंदी के साथ, समाज का रजामंदी के साथ, सबकी रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। और हेरोफिन का कार्ड ये भी बता रही है या तो ये इंसान भी किसी और के साथ कमिटमेंट है, आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठा है, या तो आप भी किसी और के साथ कमिटमेंट हो, किसी और के साथ शादी हो। मतलब कहने का मतलब यही है, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों ही एक किसी दूसरे इंसान के साथ लगे पड़े हो, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। हेरोफिन का कार्ड आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करे, एक गुरु के रूप में मान रहा, और इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर ना किसी बुजुर्ग से, दादा दादी, या तो कोई इसका टीचर है, या तो कोई पुराना इसका बेस्ट फ्रेंड है, गांव का कोई भी है, तो उनसे ना सलाह मशवरा ले रहा है कि किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से आपके रिश्ते में फिर से एक ग्रोथ किया जाए। ये इंसान आपको भूलना नामुमकिन है, ठीक है ना, ये इंसान आपको भूल नहीं सकता किसी भी हद तक। तो ये इंसान कोशिश कर रहा है, किसी से गाइडेंस ले रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड से, या तो कोई बुजुर्ग हो सकता है, किसी दादा दादी हो उसका, या तो उसका मदर भी हो सकता है, जिससे ये बोल रहा है कि किस तरह से आप दोनों का रिश्ते को वो जोड़ पाए, ठीक है ना। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता, आपको खोना नहीं चाहता। आज इसको आपकी ना वो रियलिटी समझ में आई कि आपके जैसा इंसान मिलना ना इसको बहुत मुश्किल है। ये तो ऊपर वाला का शुक्रिया अदा था जो इसको ऊपर वाला, देखो गाइस, जब श्री कृष्ण भगवान किसी औरत को, किसी लड़की को मेहरबान होता है ना, ब्लेसिंग्स करता है ना, आशीर्वाद देता है, तो सबसे पहले उसको एक अच्छा खूबसूरत सा मर्द देता है। जो ये अगर औरत था तो इसको मिला था आपके रूप में एक अच्छा खूबसूरत सा मर्द, लेकिन इस इंसान ने आपका कदर नहीं किया, और आज जब इसको समझ में आया तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ शादी कर लिया तो ये इंसान दो शादी करना चाहता है, एक तो शादी कर लिया, उसको तोड़ के आपके साथ एक दूसरी शादी मनाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इस इंसान ने आपको दुख देने में, तकलीफ देने में कोई नहीं कसर छोड़ा। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब दुख का एंडिंग है, इतना दुख दर्द दिया कि उसका कोई आगे अंत ही कर दिया, और उससे ऊपर दुख है ही नहीं। इसने आपको चलता फिरता लाश बना दिया था, है ना। ये जो आप आज ये रीडिंग देख रहे हो ना मेरी, तो ये आपका दूसरा जन्म है। एक जन्म तो इसने खा गया, आपका पार्टनर खून चूस लिया आपका इस पार्टनर ने। देखो, वो डाइन भी, चुड़ैल भी एक घर छोड़ता है, लेकिन आपका पार्टनर ने एक भी घर नहीं छोड़ा। ये चुड़ैल से भी, डाइन से भी खतरनाक था ये इंसान, ठीक है ना। आज 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या बता, आज 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि इसने अगर आपको 10 गुना दुख दिया ना, तो आज इसको ना 10 into 10 मतलब मल्टीप्लाई होके 100 गुना दुख मिल रहा है। 100 गुना आज ये इंसान को 100 गुना मिल रहा है। और जिसको आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके आंख बंद करके भरोसा किया था ना, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई थर्ड पार्टी क्यों ना, आज उसी इंसान ने आपका पार्टनर को 10 ऑफ सॉर्ड्स के दर्द में लेके आया। मतलब उसी इंसान ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को खोखला कर दिया, आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखा देके इसको जहन्नुम में भेज दिया। आज आपका पार्टनर को समझ में आया किसी के साथ गलत करना मतलब अपने साथ ही गलत कर लेना है, ठीक है ना। किसी का घर उजाड़ के हम अपने घर नहीं बसा सकते हैं। आज आपका पार्टनर देख रहा है कि आप तो उस दुख दर्द से निकल गए। भाई, आपने कैसे उस दुख दर्द से निकले हैं, जरा इनको भी बताना, क्योंकि इसके लाइफ में भी वही दुख दर्द है। किसी अपनों ने ही आपका पार्टनर को इस बेकदरी से लूटा है ना, इसको चाहे जिस्म कह लो, पैसा कह लो, चाहे इसका भरोसा कह लो, हर तरफ से लूट लिया किसी इसको अपनों ने ही, जिसको इसने आंख बन करके भरोसा किया था। आज ये इंसान बिन पानी का मछली तड़प रहा है, ये घुट घुट के जी रहा है। भले ये इंसान दिखाता नहीं होगा। और गाइस, बोलू ना, आपका पार्टनर का एक इंट्यूशन मेरे मन में आ रहा है कि इसको ना बहुत अकड़ था, घमंड था इसको, अपनी खूबसूरती में कह लो, चीजों को कह लो, लेकिन आज इसका सारा घमंड अकड़ चूर चूर हो गया। सारे मछलियां पानी में डूब के मर गई आज, ठीक है ना। गाइस, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स।
नाइट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ने खुद आगे से आपको ऑफर किया होगा शादी के लिए, प्रपोजल के लिए, है ना, ऐसा हो सकता है पास्ट में। और ये भी दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स, आपने ना इसको बहुत बार मौका दिया गाइस। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है, क्योंकि आपने इसको हमेशा मौका दिया, चाहे ये कितना भी गलत करे फिर भी आप इसको मौका देते। या तो आप दिल के हाथों मजबूर थे, या तो आप सिचुएशन के हाथों मजबूर थे, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए आपको एक बार, दो बार नहीं, चार चार पांच बार इसने धोखा दिया, फिर भी आपने इसको मौका दिया। और ये गलती आपका है, क्योंकि एक बार अगर आप धोखा देते ना इंसान, तो आप मौका देते हो तो आप महान बन जाते हो। लेकिन कोई इंसान अगर दोबारा धोखा दे फिर भी आप मौका दे रहे हो तो आप महान बेवकूफ बन जाते हो। तो आप महान बेवकूफ बन गए, बुरा मत माना, ये जरूरी नहीं कि सब बातें आपके साथ मैच हो, ठीक है ना। जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा, ओके। और इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताता है, असली डेस्टिनेशन सिर्फ भोले बाबा ही बता सकता है, गंगा मैया ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। चाहे कितना भी बड़ा टारो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी कितना बड़ा महान पंडित ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ना हो, भविष्य खाली अगर 100% बता सकते हो भोले बाबा और गंगा मैया ही बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता है। नाइट ऑफ कप्स, आज ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है और कहना चाहता है मुझे मेरी नादानी समझ के मुझे माफ कर दो। ये इंसान अपनी धोखे को नादानी समझता है। ये जो आपको धोखा देके गया ना, इसको लगता है कि ये नादानी क्या है, अरे अपना इसको धोखे को नादानी समझ के इसको माफ कर दो। अगर आप इसको माफ कर सकते हो तो गाइस माफ कर दीजिए, नहीं तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, नया पार्टनर के पीछे चले गए हो, नया अपना रास्ता बदल लिया हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये इंसान आना चाहता है, सब कुछ भुला के ये इंसान पीछे छोड़ के आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, और ये चाहता है कि आप इसको माफ कर दो, ये आपसे माफी मांगना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है टर्निंग इन। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं टर्निंग इन लेना चाहता हूँ, यू टर्न लेना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने पास में तुम्हें रिजेक्ट किया था, तो प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार करता हूँ। और ये भी दिख रहा है कि अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन मैं किसी से प्यार नहीं करता। कौन मुझे पाना चाहता है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे प्यार करता है, ये मुझसे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। लेकिन लोग मेरे पीछे पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ। प्लीज ये सब देखकर तुम मुझसे नाराज मत होना, मान जाओ मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, एक बार थू फेंक दो गुस्से को, थूक दो गुस्से को, ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांस है भविष्य में, फ्यूचर में, कब तक है, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है कंट्रोल का कार्ड। तो सबसे पहले अगर मैं टाइमिंग बता दूं तो टाइमिंग ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आज ही का दिन आप लोग कांटेक्ट होने के चांसेस है। और अगर देखा जाए बहुत ही लकी लोगों के लिए तो 1 आवर्स, नहीं तो आपका मंथ भी लग सकता है, 1 मंथ, ठीक है ना। और सिचुएशन बता दूं, जब आपका पार्टनर का कंट्रोलिंग, अगर इसका लाइफ में कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, इसका कोई मदर फादर या तो इसका कोई थर्ड पार्टी जो उसका कंट्रोलिंग से बाहर निकलेगा ना, कठपुतली जब बनना खत्म हो जाएगा इसका, तब। दूसरा, जब ये पूरी तरह से डिसाइड कर लेगा हाँ आप ही के साथ आना है और आप ही हो आखिरी के अंदर, आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना, तब। और तीसरा, जब आप इसके इंसान को एक और मौका दे दो, क्योंकि आप भी कंट्रोल, मतलब आप भी इसको मौका नहीं दे रहे हो ऐसा दिख रहा है, और ये इंसान को एक सेकंड चांस दे दो, तब आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो चलेगा, देखते हैं भविष्य में। और नहीं, इससे पहले देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा मदद का गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइडेंस का कार्ड द सोर्स, आप नया रास्ता ढूंढिए। आपका फैमिली की तरफ से अगर आपको कोई रिश्ता दिखाया जा रहा है तो आप उसको 2-3 बार सोचिए और उस तरफ कुछ नया कीजिए आप, ठीक है ना। इस इंसान के पीछे मत रहिए, इसके भरोसे में, उम्मीद में मत रखिए, आप आगे बढ़ जाइए और जो आपको अच्छा लगे ना उसमें आप फैसला कीजिए, फैसला आपके हाथ में है और इस टाइम पे ये बता रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए जो भविष्य में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है इनोसेंट्स, तो आपको नेम फेम, आप जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करो सब मिलेगा। मतलब श्री कृष्ण भगवान आपको एकदम सा, वो कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता चप्पल फाड़ के, तो चप्पल फाड़ के आपको मिलने वाला है गाइस मास्टर इनोसेंस का कार्ड है, ठीक है ना। खुशियां आपकी कदमें चूमेगी गाइस, खुशियों से भर जाएगी आपके। श्री कृष्ण भगवान ऐसा ब्लेसिंग्स दे रहा आपको। चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए। तो सबसे पहला उद्देश्य, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से होता है। तो गाइस अपने जो मुंह है, जुबान है ना, उसको कंट्रोल में रखिए, ठीक है ना। विनाश का सबसे पहला स्टार्टिंग कारण अपना जुबान ही है, जुबान से ही इंसान का विनाश हो जाती है, तो जुबान को अच्छा रखिएगा आपका, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है आपके लिए है कि जब ईश्वर से आपका मिलन हो जाता है कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रहता है। जब आपको ना भगवान से
प्यार हो जाता है या तो भगवान आपके पास आ जाते हैं और भगवान बोलते हैं बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अरे भगवान को देख के ना आप सब कुछ भूल जाओगे, बोलोगे कि है भगवान आप दिख गए, बस इतना ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही है। नेक्स्ट जो उपदेश है आपके लिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट उपदेश आ रहा है जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसे निश्चय जिनकी बुद्धि में है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तो आपको चिंता कुछ नहीं करना है, आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। जो होने वाला है वो होके रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। तो चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। आपके हाथों पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और कल भी नहीं होगा, तो चिंता के किस बात की है। तो नेक्स्ट है जिस तरह से थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगी को शांत कर देते हैं उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी श्रुति बहुत सी कष्टों को दुखों को नाश कर देते हैं। तो आपको ना प्रे करना है, भगवान से पूजा पाठ करना है, क्योंकि जैसे दवाई से हमारे इंसान के बड़ी बड़ी दुख दूर होते थे तो वैसे ही इंसान के भगवान को प्रे करके ना हमारी जिंदगी में बहुत खुशियां आ जाती है। तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है दुनिया में जो नफरत को मिटा सकते हैं, बाकी नफरत को कोई नहीं मिटा सकता, तो प्यार तो बनता है। पहला लव मैसेज आपका पार्टनर का है, यू एंड मी क्यूट कपल एवर। तो आपका पार्टनर कह रहा है आप दोनों का जो जोड़ी है ना वो बहुत सुंदर जोड़ी है, ठीक है ना, हमेशा के लिए सुंदर जोड़ी है। और लास्ट कार्ड क्या है, लास्ट कार्ड आए हैं कि आपका पार्टनर चाहे कितना भी इसका चॉइसेस रहो, कितना भी इसका ऑप्शन रहो, ये इंसान आप ही को चुनेंगे और आप ही को साथ देंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, आपका ख्याल रखेंगे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस था ये था आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।